हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो में 27 जनवरी 2021 को एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को एनालाइज करेंगे और ये देखेंगे कि एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। 27 जनवरी का शिफ्ट 1 में प्रश्न पूछा गया था कि बाबर की पुस्तक बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न था और इसे एग्जाम में हमेशा पूछता है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर है तुर्की में। बाबरनामा, ठीक है, ये बाबर की पुस्तक है जिसे तुर्की भाषा में लिखा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया है कि लिंगराज मंदिर किस शैली में निर्मित हुआ है। आंसर है देवली शैली। लिंगराज मंदिर ये देवली शैली में निर्मित किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है। आंसर है एपिग्राफी। ठीक है, एपिग्राफी इस शिलालेखों का अध्ययन कहलाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि अंत्योदय योजना के अंतर्गत चावल का प्रति किलो मूल्य कितना है। आंसर है 3 रुपये प्रति किलोग्राम। अंत्योदय योजना के तहत, ठीक है, अंत्योदय योजना के तहत जो चावल दिए जाते हैं वह 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से दिए जाते हैं। अगला प्रश्न कंप्यूटर से पूछा गया था कि ये एलयू का फुल फॉर्म क्या है। आंसर था अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये एलयू का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। अगला प्रश्न यूपी से पूछा गया कंप्यूटर से ही कि विप्रो का मुख्यालय कहाँ है। आंसर है बेंगलुरु। विप्रो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है एसीओ से कि एसीओ यानी संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का गठन कब किया गया। आंसर था 15 जुलाई 2001 को। एसीओ का गठन 15 जुलाई 2001 को किया गया है और इसका मुख्यालय है चीन में। ठीक, चीन के बीजिंग में इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि एंटोनियो गुटरेस किस देश से संबंध रखते हैं। आंसर है पुर्तगाल से। एंटोनियो गुटरेस ये पुर्तगाल से संबंध रखते हैं। और अगला प्रश्न पूछा गया था कि हल्दी का पीला रंग, ठीक है, किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हल्दी का जो पीला रंग होता है वह कुरकुमिन के कारण होता है। तो इसका आंसर होगा कुरकुमिन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बेरोमीटर की खोज किसने की। तो देखिए बेरोमीटर की खोज करने वाले हैं एवंगेलिस्टन टोरिसेलिडे। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भगत सिंह ने बम कब फेंका। देखिए भगत सिंह से रिलेटेड हमेशा एग्जाम में प्रश्न पूछ रहा है। आंसर है 1929 में भगत सिंह ने बम फेंका था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सीपीयू को कंट्रोल कौन करता है। आंसर है इसका कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट सीपीयू को कंट्रोल करता है। अगला जो प्रश्न था वह था कि हेमिंस नेशनल पार्क, ठीक है, ये कहाँ है। आंसर है लद्दाख में। हेमिंस नेशनल पार्क ये लद्दाख में है। अगला क्वेश्चन था कि किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। आंसर है हरियाणा। हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में है। आंसर है 7वीं अनुसूची में। केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का विभाजन किया गया है वह 7वीं अनुसूची में किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि शंकु या कौन मानव शरीर के किस अंग में होता है। आंसर है आंखों में। शंकु या फिर कौन मानव शरीर के आंखों में होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि केंद्र और राज्य के संबंध के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी। आंसर है सरकारिया आयोग। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस विश्वविद्यालय के द्वारा पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। इंपॉर्टेंट ये प्रश्न था पुलित्जर पुरस्कार से प्रश्न। आंसर था कोलंबिया विश्वविद्यालय। कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि 2019 की लोकसभा सीटों में बीजेपी कितनी सीट जीती है। आंसर था 303। 2019 की लोकसभा सीटों में बीजेपी ने 303 सीटें जीती थे। आपको कमेंट करके बताना है कि एनडीए ने, ठीक है, 2019 की लोकसभा सीटों में एनडीए ने कितनी सीट जीती है। आप इसका आंसर हमें कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि स्पैम की फुल फॉर्म क्या होती है। देखिए स्पैम ये कंप्यूटर से रिलेटेड है और इसका जो फुल फॉर्म है वह है आपका सम थिंग्स पोजन एंड मेल। अगला प्रश्न पूछा गया था कि नीति आयोग के अनुसार 2016 में शिशु मृत्यु दर कितनी प्रतिशत थी। इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि एग्जाम में कहाँ से प्रश्न उठाया जा रहा है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था वह था आपका कि विधवा पुनर्विवाह किसके शासनकाल में शुरू हुआ था। आंसर था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। विधवा पुनर्विवाह, ठीक है, ये लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में शुरू किया गया था।
अगला प्रश्न था कि मणिक या रूबी स्टोन किसका अयस्क है? आंसर है मिनरल कोरेडम का। मणिक या फिर रूबी स्टोन, ठीक है, ये मिनरल कोरेडम का अयस्क है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जोड़ों के मध्य जो फ्लूइड पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? आंसर है साइरोबियम फ्लूइड। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।